गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने जूल लॉ, जूल थॉमसन लॉ इनकी स्टडी की थी। आज अपन स्टडी करेंगे गैसों के प्रसार व संपीड़न में किया गया कार्य यानी वर्क। एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है कंप्रेशन। तो अपन देखेंगे कि इनमें किया गया वर्क किस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले है प्रसार। प्रसार किसे कहेंगे अपन? यदि आयतन के अंदर वृद्धि हो रही है तो उसे अपन कहेंगे प्रसार, तथा यदि उसके आयतन में कमी हो रही है उसे अपन कहेंगे संपीड़न। कार्य अपन ने देखा ही था। कार्य क्या कहलाता है कि अपन ने कोई भी बल लगाया किसी वस्तु पे, तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब अपने द्वारा कोई कार्य किया गया है। तो अपन प्रसार देखेंगे, यानी किसी तंत्र के आयतन में वृद्धि के दौरान किया गया कार्य क्या कहलाता है? अपना प्रसार कार्य कहलाता है। यानी प्रसार में किया गया कार्य को अपन प्रसार कार्य कहते हैं और संपीड़न में किए गए कार्य को अपन संपीड़न का कार्य कहेंगे। जनरली क्या होता है, लिक्विड और जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर वॉल्यूम में चेंज बहुत ही कम होता है, जिसके द्वारा उनका प्रसार कार्य बहुत ही कम होता है। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनके अंदर वॉल्यूम में चेंज होता है, इसलिए अपन सिर्फ गैसों के प्रसार कार्य का ही अध्ययन करेंगे। गैसों पे अपन बल लगाते हैं, उसे अपन दाब के रूप में डिनोट करते हैं, क्योंकि गैसों का क्या ना तो वॉल्यूम होता है ना कोई उनके साइज़ होती है। तो अपन क्या करेंगे, उस पर कोई अपन बल नहीं लगा सकते। अपन उसे एक पात्र में लेंगे और उसके ऊपर अपन दाब लगाएंगे। बल तो वहाँ लगाएंगे जिसकी सरफेस को अपन टच कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, गैसों पे दाब लगाएंगे। दाब लगाने से गैसों के आयतन में परिवर्तन होगा, इसीलिए इस प्रसार कार्य को क्या कहेंगे? दाब आयतन कार्य भी कहते हैं। अब अपन इसे एक डायग्राम से समझेंगे कि यदि अपन ने एक गैस ले ली, एक जिसकी प्रारंभिक अवस्था के अंदर अपन ने उसे एक सिलेंडर में भरा है, और इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन पे एक भार रखा हुआ है। इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी है उसका प्रारंभिक दाब P1 है तथा प्रारंभिक आयतन V1 है। इस गैस के जो सिलेंडर है इसके अंदर दो अवरोधक लगे हुए हैं, S और S डैश और S डैश। तो S और S डैश दो अवरोधक हैं जो क्या करेंगे, इस पिस्टन को रोकने का काम करेंगे। ये जो पिस्टन है ये वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है, यानी इसमें कोई भार नहीं होगा या अपन इसका भार गैस के ऊपर नहीं लगेगा। और इसमें फ्रिक्शनलेस यानी जब ये पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो इसमें कोई घर्षण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अगर घर्षण उत्पन्न होगा तो घर्षण बल लगेगा। इसलिए ये जो पिस्टन होता है ये वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। अब गैस अपनी इनिशियल स्टेट में है जहाँ T उसका टेम्परेचर है, P उसका दाब है और V1 उसकी वॉल्यूम है। अब प्रारंभ में अपन क्या करेंगे, जैसे ही प्रारंभ में गैस को अपन ने P1 V1 अवस्था में इस सिलेंडर में लिया, इस अवरोध S को अपन हटा देंगे और जो ये पिस्टन है ये क्या करेगा, S से S डैश में चला जाएगा। ये एक मतलब बिना किसी दाब का प्रोसेस है, क्योंकि पिस्टन भी वेटलेस है और जनरली गैस का अपने आप प्रसार हो रहा है। तो ये इसकी दूसरी अवस्था जिसे अपन फाइनल स्टेट कहेंगे उसमें चला जाता है। तो पिस्टन कहाँ आ गया, अब S डैश पे आ गया। प्रारंभ में पिस्टन S पे था और अब S डैश पे आ गया, यानी जो पिस्टन है उसने कितनी दूरी तय की है, H दूरी तय कर ली उसने, यानी H ऊंचाई पे चला गया। तो H ऊंचाई तक गैस का क्या हुआ है, प्रसार हुआ है। आयतन में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब गैस का प्रसार हुआ है। इस पिस्टन पे अपन ने जो प्रसार हुआ है उसके दौरान अपन ने m भार रखा है। तो इस पिस्टन के प्रसार में किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल क्या लगेगा, नीचे की m भार रखा हुआ है तो नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण होता है G। तो जो भार होगा इसका वो क्या हो जाएगा, पिस्टन से m इंटू G। तो mg इसका भार हो गया। तो कार्य बराबर भार इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना हो रहा है, h। तो अपन इसको लिख लेंगे W इज इक्वल टू mg इंटू h, यानी mgh। इसे दे दिया समीकरण नंबर 1। लेकिन प्रसार में m भार के कारण नीचे की ओर भी एक बल लगेगा,
ये तो क्या था, जब पिस्टन को अपन ने कार्य करवाया तब जो किया गया कार्य है वो है। अब जो पिस्टन के ऊपर एम भार रखा गया, यानी ये पिस्टन को एम भार नीचे की ओर खींचेगा, तो इसके अंदर जो लगने वाला बल आएगा इसे अपन क्या कहेंगे, विरोधी बल। विरोधी बल क्यों कहेंगे इसे, क्योंकि ये गैस के प्रसार के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। गैस का जो प्रसार हो रहा है वो तो हो रहा है ऊपर की तरफ, यानी पिस्टन गैस के प्रसार में कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और अपना जो बाहर के कारण जो बल लग रहा है विरोधी बल, वो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो इसीलिए अपन इसे क्या कहेंगे, विरोधी बल। तो विरोधी बल क्या होता है, विरोधी बल को अपन लिखेंगे पी अपोजिट, और ये जो पी अपोजिट है ये क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस विरोधी बल को जनरली अपन दाब कहेंगे, क्योंकि गैसों का आयतन में कमी हो रही है, ये दाब लगा रहा है गैस के ऊपर, तो इसे अपन दाब, प्रेशर पी अपोजिट कहेंगे, और ये होगा बल बटे क्षेत्रफल। तो अपन जो बल आएगा वो है अपना एम जी, क्योंकि पिस्टन पे एम बाहर रखा है, गुरुत्व त्वरण नीचे की ओर जी है, तो एम जी हो गया इसका बल, और ए हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इस से अपन क्या करेंगे, यहाँ से एम इंटू जी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये एम जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी इक्वल टू पी अपोजिट इंटू ए। इसे समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब जो अपनी समीकरण नंबर 1 थी, W इज इक्वल टू एम जी एच, इसके अंदर अपन ने एम जी की वैल्यू रख लेंगे। ये एम जी की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा एम जी इक्वल टू पी अपोजिट इंटू ए की वैल्यू रखी इंटू एच, एच पहले से था, ये बन गई पी अपोजिट इंटू ए एच। अब जो यहाँ ए एच है ये क्या है, इसका क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई या फिर उसका विस्थापन। इस क्षेत्रफल गुणा विस्थापन को अपन कहेंगे गैस का प्रसार, यानी एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस। प्रारंभ में गैस का वॉल्यूम V1 था, बाद में उसका V2 हो गया, तो V2 वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो V2 क्या हो गया, उसका अंतिम वॉल्यूम, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी V2 माइनस V1। इस V2 माइनस V1 को अपन यहाँ AH की जगह रख देंगे, तो ये W इक्वल टू हो गया P अपोजिट V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 वॉल्यूम में चेंज बता रहा है, जिसको अपन डेल्टा V से लिख देंगे। तो W इक्वल टू P अपोजिट इंटू डेल्टा V, ये अपना PV वक्र के द्वारा भी इसको अपन शो करेंगे। तो ये प्रसार कार्य बताएगा, और प्रसार कार्य का डायग्राम अपन इस तरह से ग्राफ द्वारा शो करेंगे। तो ये अपन ने P और V के अंदर ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ के अंदर P1 गैस का प्रारंभिक दाब, बाद में जैसे ही गैस का प्रसार हुआ, यानी दाब कणों के मध्य जो दाब था वो कम हो गया, तो P1 से लेके P2 पे आ गया। जबकि प्रसार के अंदर वॉल्यूम में वृद्धि हुई है, तो V1 से V2 चला गया। तो ये जो P1 V1 है ये गैस की प्रारंभिक इस अवस्था है, और P2 V2 गैस की अंतिम अवस्था है। ये जो छायांकित भाग है ये क्या बताएगा, गैस का प्रसार कार्य बताएगा। अब जो प्रसार कार्य है जिसके अंदर लगने वाला दाब है P अपोजिट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो P अपोजिट होगा वो 0 से लेके P2 है गैस का अंतिम अवस्था के अंदर दाब, इसके बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पे जो अपना P अपोजिट लग रहा है वो लग रहा है नीचे की ओर, तो यदि नीचे की ओर लगने वाला दाब, गैस के दाब जो कि P2 है, P2 से कम होएगा, तब तक ही क्या होगा, गैस का प्रसार होगा। जैसे ही अपन ने P2 का मान कम हो गया और P अपोजिट का मान ज़्यादा, यानी जो विरोधी बल है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, यानी उसके अंदर गैस का प्रसार न होके संपीड़न होगा। इसीलिए जो लगने वाला P अपोजिट है विरोधी बल, उसका मान 0 से लेके P2 के बीच का होना चाहिए। P2 है गैस का दाब। जैसे ही P अपोजिट का मान P2 से ज़्यादा हो जाएगा तो गैस का संपीड़न प्राप्त हो जाएगा, इसलिए P2 से कम होना चाहिए। तो अपन ने लिख लिया P अपोजिट है वो 0 से लेके P2 के बीच होना चाहिए। अब यहाँ जो W है इसके साइन क्या क्या होंगे, W का साइन डेल्टा V पे डिपेंड करता है, क्योंकि P अपोजिट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब यदि प्रसार कार्य होगा तो प्रसार में आयतन में हमेशा वृद्धि होगी, यानी V2 हमेशा V1 से ज़्यादा होगा, तो डेल्टा भी पॉजिटिव होगा और W भी पॉजिटिव होगा। अब इसकी अपन कुछ अवस्था बनाते हैं। तो स्थिति फर्स्ट, इसमें क्या है, यदि दाब स्थिर हो, दाब स्थिर होगा यानी P अपोजिट कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2, तो अपन ने जो इसका इंटीग्रेशन किया उसमें V1 से V2 इसकी लिमिट लगा दी, जहाँ V1 गैस का प्रारंभिक आयतन है, V2 गैस का अंतिम आयतन है। तो अपन कार्य को क्या करेंगे, इसकी V1 से V2 तक समाकलित करके निकाल लेंगे। P कांस्टेंट है, P को समाकलन या इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लिया और dV का समाकलन किएंगे।
dV का समाकलन करेंगे तो वो आ जाएगा V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 अपना वॉल्यूम में चेंज बता रहा है जिसको अपन डेल्टा V से लिख लेंगे। तो इसके लिए W है वो क्या हो जाएगा P डेल्टा V, और ये अपना हो गया समीकरण नंबर 3। तो अब जो W है उसके साइन यदि सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता है यानी निकाय द्वारा कार्य किया जाता है जब तो W का मान पॉजिटिव आता है, और यदि सिस्टम पर कार्य किया जाता है तब W का मान नेगेटिव आता है। ये अपन ने पहले भी एक बार पढ़ा था और आज फिर से देख रहे हैं। सिस्टम द्वारा किया गया कार्य हमेशा पॉजिटिव होगा, सिस्टम पर किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होगा। या फिर अपन ये भी देख सकते हैं कि प्रसार के अंदर हमेशा वॉल्यूम में वृद्धि होगी तो V2 ज़्यादा होगा V1 से, तो W पॉजिटिव होगा। संपीड़न में आयतन में कमी होगी तो V1 का मान ज़्यादा होगा, इसलिए W का मान नेगेटिव होगा। दूसरा केस क्या आएगा, जब P अपोजिट जीरो हो यानी लगने वाला विरोधी बल जीरो हो। P अपोजिट जीरो हो गया तो W इक्वल टू P डेल्टा V से W भी क्या हो जाएगा जीरो। P अपोजिट जीरो होने का मतलब गैस का प्रसार निर्वात में हो रहा है, और कार्य जीरो होने का मतलब इसे अपन क्या कहेंगे मुक्त प्रसार, यानी बिना किसी दाब के गैस का प्रसार हो रहा है तो इसे अपन कहेंगे मुक्त प्रसार या फ्री एक्सपेंशन। तीसरा केस है जब आयतन स्थिर हो। आयतन स्थिर का मतलब इसे अपन सम आयतनिक तंत्र कहेंगे। आयतन स्थिर है यानी वॉल्यूम में चेंज क्या हो गया जीरो, तो dV जीरो हो जाएगा तो W क्या हो गया जीरो। जो अपनी इक्वेशन ये वाली है अपन सारी की सारी वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करेंगे 3 नंबर में, या फिर अपन यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ डेल्टा V की वैल्यू पुट करेंगे। अब है केस स्थिति 4, यदि दाब भी परिवर्तित हो और प्रसार कार्य तो वॉल्यूम में तो चेंज हो रहा है यानी दोनों के दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे इस समीकरण के अंदर P और V दोनों की वैल्यू पुट करके अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और अपन W की वैल्यू निकाल लेंगे। तो P व V का मान रखकर समाकलन कर सकते हैं। अब आता है संपीड़न कार्य। संपीड़न कार्य के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो पहले का ज़्यादा होता है तथा बाद का वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि संपीड़न में गैस का जो पिस्टन है वो दब जाएगा यानी वॉल्यूम में कमी होगी, तो जो W है उसका मान क्या होगा नेगेटिव होगा। अब है उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए प्रसार कार्य या अधिकतम कार्य। जनरली जो अधिकतम कार्य होता है वो अपन उत्क्रमणीय प्रक्रमों से ही प्राप्त करते हैं। ये अपन ने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के डिफरेंस में भी देखी थी। जो प्रसार कार्य है उसका मान क्या होता है प्रतिरोधी बल पर निर्भर करता है, यानी जो P अपोजिट, यानी जब तक P अपोजिट है उसका मान गैस के दाब से कम होएगा तब तक ही गैस का प्रसार होगा। तो यदि गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता। यदि P अपोजिट का मान अपन बढ़ाएंगे तो कार्य भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि W इक्वल टू P अपोजिट इंटू डेल्टा V है। यदि P अपोजिट का मान गैस के दाब के बराबर कर दिया, यानी P अपोजिट को अपन ने गैस का दाब जो P2 था उसके बराबर कर देंगे, तो क्या होगा गैस का प्रसार नहीं होगा। यानी ये जो था इसमें गैस का दाब जो प्रसार कर रहा है तथा P अपोजिट दोनों बराबर हो गए, ये नीचे की तरफ ला रहा है ये ऊपर की तरफ, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो क्या होगा पिस्टन सरकेगा ही नहीं, यानी यही स्थिति रहेगी। पिस्टन के अंदर डेल्टा V का मान क्या होगा जीरो होएगा। तो इससे अपन यहाँ देख रहे हैं कि जब P अपोजिट और दोनों गैस के दाब का समान हो जाएंगे तो उसका प्रसार रुक जाएगा और डेल्टा V जीरो हो जाएगा। अब यदि P अपोजिट और ज़्यादा बढ़ जाए, यानी जो नीचे की ओर लग रहा है उसका मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा गैस का संपीड़न हो जाएगा, यानी पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। अतः अधिकतम प्रसार कार्य तभी संभव होगा जब P अपोजिट का मान गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म कम हो, और ये अनंत सूक्ष्म कम की डेफिनेशन ही क्या होती है अपनी उत्क्रमणीयता को बताती है। तो अर्थात अधिकतम कार्य उत्क्रमणीय परिस्थिति में ही प्राप्त किया जाता है। P अपोजिट है इसको अपन कैपिटल P से भी लिख देंगे। तो उत्क्रमणीय परिस्थिति में सभी जितना भी छोटे छोटे कार्य हैं, क्योंकि उत्क्रमणीय जो प्रक्रम होता है उसमें तंत्र को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो यानी यह क्या होते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम अनंत छोटे छोटे पदों के अंदर संपन्न होते हैं, और इन सभी पदों में किए गए कार्यों को अपन समाकलन करके संपूर्ण कार्य निकालते हैं, यानी अलग अलग भाग का जो कार्य निकलेगा और उन सबको ऐड करके अपन पूरा कार्य निकाल लेंगे। तो जो टोटल वर्क होगा वो होगा इंटीग्रेशन V इनिशियल टू V फाइनल इंटू P डेल्टा V। यहाँ यही W रिवर्सिबल यानी W उत्क्रमणीय है और यही W मैक्सिमम या अधिकतम कार्य को बताएगा। अब चूंकि आदर्श गैस के लिए PV इक्वल टू nRT होता है, तो यहाँ से अपन इस P की वैल्यू पुट करेंगे।
तो पी की वैल्यू हो गई एन आर टी बटे वी इंटू डी वी। एन आर टी कॉन्स्टेंट है तो डेल डी वी अपॉन वी का इंटीग्रेशन हो गया वी इनिशियल टू वी फाइनल। इसका इंटीग्रेशन होगा एल एन वी, तो एन आर टी एल एन वी वी इनिशियल टू वी फाइनल। तो डब्लू मैक्स क्या हो जाएगा, एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। जो एल एन है ये ई बेस पे बताता है, और अपन लॉग में जो वैल्यू देखते हैं वो 10 बेस पे देखते हैं। तो ई बेस को 10 बेस में चेंज करने के लिए क्या होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो डब्लू मैक्स है वो आ जाएगा 2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ये आ गया अपना डब्लू मैक्स या डब्लू रिवर्सिबल। अब जनरली पी है वो क्या होता है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी से, तो यहाँ अपन ने क्या लिखा है, जहाँ पे वी फाइनल बटे वी इनिशियल था, इसको अपन पी इनिशियल बटे पी फाइनल में चेंज कर देंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो इनिशियल नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, और जो फाइनल ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो डब्लू मैक्स इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग पी इनिशियल बटे पी फाइनल। ये आयतन के रूप में कार्य बता रहा है, और ये दाब के रूप में कार्य बता रहा है, प्रेशर के रूप में। ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब अपन इस वर्क को ग्राफिकली इस रूप में दर्शाएंगे, पी वी के मध्य ग्राफ खींचेंगे। ये चरघातांकी रूप से आएगा, यहाँ गैस की इनिशियल स्टेट, यहाँ गैस की फाइनल स्टेट। ये जो छायांकित भाग है यही क्या दर्शाता है, अपना वी मैक्स या डब्लू मैक्स या डब्लू रिवर्सिबल दर्शाएगा। ओके, थैंक यू।